हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स यूपी कैटेट के एग्जाम के बारे में। तो यदि आप यूपी कैटेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो या तो बायोलॉजी सब्जेक्ट हो या तो मैथ सब्जेक्ट हो तो आप स्टूडेंट्स यूपी कैटेट एग्जाम दे सकते हैं। आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स ये ऑफलाइन होता है, या तो आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए दें, मतलब 12th पास वाले बच्चे दें, या आपका जो है ग्रेजुएशन हो चुका है, बीएससी एग्रीकल्चर हो चुका है, हॉर्टिकल्चर हो चुका है, या फिशरीज हो चुका है, या वेटनरी हो चुका है, तो आप मास्टर डिग्री के लिए भी इस एग्जाम को देते हैं। एग्जाम आपका ये 3 घंटे के लिए होता है। 180 मिनट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए होता है। टोटल आपका जो पेपर है 600 अंक का होता है। एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 3 नंबर मिलते हैं, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो यहां पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। एक सही क्वेश्चन करने पर 3 नंबर मिलेंगे और क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। अब ऑफिशियल वेबसाइट की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यूपी कैटेट के नाम पर आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब स्टूडेंट्स आप ये सारी प्रोसेस को करेंगे, तो हम आपको बताएंगे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स सिलेबस और आपके जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो यदि आपका 12th में पीसीबी सब्जेक्ट था तो आपको पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा और जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन रहेंगे और बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके आपके ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे। फिजिक्स 50-50, जनरल नॉलेज 20। टोटल आपका जो पेपर है ये इसमें 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। इस हिसाब से आपका जो पेपर है वो टोटल 600 अंक का होता है जी। यदि आप पीसीएम सब्जेक्ट से हैं, यदि आप मैथ सब्जेक्ट से हैं तो जनरल नॉलेज आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और मैथ्स आपकी हो जाएगी यहाँ पर 80 नंबर। बायोलॉजी रहेगा तो बायोलॉजी 80 की रहेगी, मैथ्स रहेगा तो मैथ्स 80 नंबर की रहेगी। 200 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ये भी 600 नंबर का रहेगा आपका। यदि आपका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो आप पेपर भरेंगे पीएजी के नाम से। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो फॉर्म फिल किया जाता है एग्रीकल्चर वालों का वो पीएजी के नाम से फिल किया जाता है। तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा आपका? जनरल नॉलेज रहेगा, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर जोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी आपसे आएगा, हॉर्टिकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आएगा, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और आपसे मैथ्स पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पर सिलेबस है कि भैया जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 25 रहेंगे, जूलॉजी के 25, बॉटनी के 25, एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन रहेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे और स्टैटिक और मैथ्स आपकी 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी पेपर आपका 600 ही अंक का होगा। इसके बाद में यदि आप स्टूडेंट्स पीएचएस के नाम से पेपर देते हैं तो स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और होम साइंस उनको आता है। टोटल ये भी पेपर उनका 200 अंक का होता है। यदि स्टूडेंट्स हम इसमें आगे चर्चा करें तो जो आपका पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको स्टूडेंट्स इस तरीके से ओएमआर सीट मिलती है। उसमें आप लोगों का जो भी नाम है, अपना रोल नंबर है, वो सारी चीजें आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। जैसे मान चलो आपका नाम जो है वो राम है, श्याम है, तो आप लोगों को स्टूडेंट्स इस तरीके से गोले काले करना पड़ेगा। ये लाल नहीं करना है, गोले क्या करना है, काले करना है आप लोगों को कुछ इस तरीके से। आप समझ गए होंगे, देख लीजिए इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इसको सीट को भरना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है, जो भी आपका सेट आएगा, ए सेट मिला है, बी सेट मिला है, जो भी आपको मिला हुआ है, इस तरीके से आप लोगों को गोले काले करना पड़ेगा और अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को आपको फिल करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स जैसे मान चलो आपने पहला क्वेश्चन अटेंड किया, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है तो बी वाला गोला काला करेंगे। फिर आपका फिल करने का तरीका यही रहेगा। जैसे आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते चले आएंगे तो आपको टोटल 200 क्वेश्चन अटेंड करना होगा जो आपसे बनेंगे, क्योंकि यदि आपसे नहीं बन रहा है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन यदि गलत कर देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपको। रफ पेज मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको रफ पेज में, जो भी आंसर आएगा उसका आपको यहाँ पर जो है ओएमआर सीट में आंसर फिल करना होगा। तो ये ओएमआर सीट बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। अब स्टूडेंट्स पीसी वाले बच्चे इस एग्जाम को यदि देते हैं तो वो कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? तो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कम्युनिटी साइंस है, होम साइंस है, फॉरेस्ट्री है,
ठीक है, वेटनरी है, ठीक है, आपका बायोटेक्नोलॉजी में है, फूड टेक्नोलॉजी में है, डेयरी टेक्नोलॉजी में है, आपका फूड न्यूट्रिशन और डाइटेस्टिक्स में आप जा सकते हैं, शुगर केन साइंस में आप जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स इन सभी विभाग में हर बार, ठीक है, आपको नौकरी देखने के लिए मिल जाएगी। प्रतिवर्ष यहाँ पर वैकेंसी निकल रही है। मैथ्स वाले बच्चे यदि इस एग्जाम को देते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, तो सेम स्टूडेंट्स उन्हें कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा, सारे वही कोर्स रहेंगे आप लोगों के। यदि स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले इस एग्जाम को देते हैं तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कम्युनिटी साइंस है, होम साइंस है, फॉरेस्ट्री है, बीटेक है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड न्यूट्रिशन और डाइटेस्टिक्स आपसे है, ठीक है, बीटेक आप कर सकते हैं शुगर केन साइंस में और टेक्नोलॉजी में। इसके बाद में यदि आप पीएचएस से देते हैं तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कम्युनिटी साइंस में जा सकते हैं, फूड न्यूट्रिशन और, ठीक है, डाइटेटिस्ट में आप जा सकते हैं। बस यही आपके लिए कोर्स रहेगा। और यदि स्टूडेंट्स आप मैथ से हैं और बायोलॉजी आपका दोनों एडिशनल रहा है तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो पीसीबी ग्रुप से भी दे सकते हैं और पीसीएम से, जिनने एडिशनल लिया होगा ये उनके लिए होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मार्च में आ जाएंगे, तो स्टूडेंट्स मार्च से लेकर अप्रैल तक आप लोगों के ये फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम की डेट लगभग जो है यदि देखा जाए तो स्टूडेंट्स मई के लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है और रिजल्ट स्टूडेंट्स आप लोगों का जून में आने की संभावना जताई जा रही है। तो ये संभावित आपकी तिथियां हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें महत्वपूर्ण कुछ साइट दी गई हैं, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो upcatetexam.net या स्टूडेंट्स www.nduat.org ये आपकी एक वेबसाइट है। इनके माध्यम से स्टूडेंट्स आप चाहें तो और भी जानकारी उठा सकते हैं। अब यदि हम कॉलेज की बात करें कि कौन कौन से कॉलेज है तो स्टूडेंट्स कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, आपका कुमारगंज अयोध्या में है। एग्रीकल्चर कॉलेज आपका स्टूडेंट्स आजमगढ़ में है। फिर स्टूडेंट्स एक आपका जो है वो गोंडा में है, एक स्टूडेंट्स फिर आपका अयोध्या में कुमारगंज में है। कम्युनिटी साइंस का कॉलेज, वेटनरी साइंस का कॉलेज स्टूडेंट्स आपका अयोध्या में है एक। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आपका स्टूडेंट जो है अंबेडकर नगर में है, ठीक है, अकबरपुर में। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज आपका स्टूडेंट्स अयोध्या में है। फिर एक और कॉलेज आपका फिशरीज का, ये भी अयोध्या में है। फिर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आपका स्टूडेंट जो है ये भी अयोध्या में है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर जो है कॉलेज मिल जाएंगे। दूसरे कॉलेज पर यदि हम और चर्चा करें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आप इससे कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। इसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ में है, बायोटेक्नोलॉजी मेरठ में है, ठीक है, वेटनरी कॉलेज आपका मेरठ में मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी आपको मेरठ में मिलेगा। फिर बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज है, फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आपका टेक्नोलॉजी कॉलेज आपका मेरठ में है, शुगर कैन साइंस और, ठीक है, टेक्नोलॉजी मेरठ कॉलेज में है। और ये सभी कोर्सेज आप यहाँ पर कर सकते हैं जो इनके नाम में जुड़े हुए हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स कानपुर में है, ठीक है, एक कॉलेज आप लोगों का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका लखीमपुर खीरी में है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, हरदोई कैंपस है। इसके बाद में होम साइंस कानपुर में है, फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट्स कानपुर में, हॉर्टिकल्चर कानपुर में है। इसके बाद में अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका स्टूडेंट्स इटावा में है। इसके बाद में आपका, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज इटावा में है, फिशरी साइंस और रिसर्च सेंटर इटावा में है। ये सभी आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर कोर्स मिल जाएंगे अवेलेबल इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन कर सकता है, पीएजी जो ग्रुप लेंगे वो बच्चे, पीसीबी से जो पेपर देंगे या पीसीएम से देंगे वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर भी सेम रहेगा, फॉरेस्ट्री भी स्टूडेंट सेम रहेगा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद में फिशरीज कौन कर सकता है, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे और बायोलॉजी वाले बच्चे ही फिशरीज में जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स वेटनरी में कौन जा सकता, केवल पीसीबी वाले बच्चे जो हैं ये वेटनरी में जाएंगे और आप लोगों के 12th में कम से कम 50% बनना चाहिए। तो आप यदि फिशरीज देना चाहते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे दोनों फिशरीज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वेटनरी पशु डॉक्टर बनना चाहते हैं तो केवल बायोलॉजी वाले बच्चे ही यूपी कैटेट का एग्जाम देंगे यदि वो, ठीक है, वेटनरी में जाना चाहते हैं। तो कम्युनिटी साइंस में स्टूडेंट्स आप सभी सब्जेक्ट वाले कम्युनिटी साइंस कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स वाले कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर वाले बच्चे और मैथ्स वाले बच्चे कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है, ये सभी कर सकते हैं। बीटेक तीनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है शुगर कैन से। फिर इसके बाद में फूड न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स से कौन कर सकता है, तो स्टूडेंट्स चारों सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी, बायोलॉजी वाले भी, मैथ्स वाले भी और एग्रीकल्चर वाले भी बच्चे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्स है और कौन कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं वो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को फीस
यदि हम चर्चा करें फॉर्म फीस कितनी लगेगी, तो ST SC OBC वाले बच्चों को, EWS वाले बच्चों को इस फॉर्म को भरने के लिए 1100 रुपए लगेंगे। जनरल वाले बच्चों को इस फॉर्म को भरने के लिए 1350 रुपए लगेंगे, जो हर वर्ष लगते हैं। और फॉर्म ठीक है भरने वाले जो नेट कैफे वाले हैं, ठीक है, वो आप लोगों से 10-20 रुपए और एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। अब आपको पेपर देने कौन कौन से शहर में जाना पड़ेगा, तो अयोध्या में आप पेपर देने जा सकते हैं, आगरा सेलेक्ट कर सकते हैं, या बरेली या बांदा या कानपुर, मेरठ, वाराणसी, आजमगढ़, झांसी या लखनऊ, इन 10 को ठीक है शहर में से किसी एक शहर में आपको पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, OMR सीट आपको मिलेगी, उसमें आपको गोले काले करना है, तो आपको एक ब्लैक पेन लेकर जाना पड़ता है घर से, ठीक है। बाकी आपको जो रफ पेज है वो वहीं पर अवेलेबल कराए जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को स्कॉलरशिप भी यहाँ पर कहा गया है कि आपको जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप लोगों को स्टूडेंट्स लगभग 3000 रुपए पर मंथ, मतलब ठीक है लगभग 35 से लेकर ठीक है 50,000 के बीच में स्कॉलरशिप अलग मिलेगी कॉलेज से। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको सालाना लगभग 35,000 से ठीक है 50,000 के बीच में स्कॉलरशिप मिलेगी, ये याद रखिएगा। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको दी गई है। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो पूरे यूपी कैटेट एग्जाम में ठीक है आपको ठीक है टॉप रैंक दिलाने की जवाबदारी हमारी, बहुत ही कम फीस में, ठीक है। यदि आप कोचिंग करते हैं तो आप लोगों को पूरा यूपी कैटेट का कोर्स आज के आज HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, 3 घंटे की आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, पूरे सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चलेंगी, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड भी आपका डेली का डेली रहेगा। किसी दिन यदि आपने क्लास नहीं लगा पाए तो उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराएंगे। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही आपके लाइव टेस्ट लगवाए जाते हैं टाइमर के साथ में, जिससे आपको ठीक है अच्छे से अच्छे स्कोरिंग हो आपका, ठीक है। इससे एनालिसिस भी चलता रहे कि आप कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। तो A to Z तैयारी करवा के देंगे, और फीस भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। कोचिंग का आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं।